हाय एवरीवन, मैं हूं स्मृति एंड वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम लोग करेंगे बी पैक 101 यानी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का वन शॉर्ट वीडियो। ये बेसिकली फुल जो बुक है आपका, उसमें से जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं उसे हमने कवर किया है एक वन पेज नोट में, ऐसे समझ सकते हो। ठीक है, इट्स अ फ्लो चार्ट। तो चलो फिर स्टार्ट करते हैं। जिन्होंने इससे पहले मेरे कुछ वीडियोस देखे हैं तो उन्हें पता होगा दैट आई मेक सच कंटेंट। सो लेट्स स्टार्ट। ओके, देखो, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन क्या होता है। पहले तो ये इम्पोर्टेंट सी चीज़ जाननी है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन क्या है। जैसे कि मतलब हमारे पास एक गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट ने कोई पॉलिसी बनाई, अब उस पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करना पूरी इंडिया में, वो करता कौन है। मतलब कि मोदी ने एक मान लो बोला है कि भैया ट्रैफिक रूल्स को फॉलो करना है। अब ट्रैफिक रूल्स को फॉलो करना है बोल तो दिया, तो क्या मोदी थोड़ी रोड रोड पे जाके चेक कर रहा है कि ट्रैफिक रूल्स को लोग फॉलो कर रहे हैं कि नहीं। ठीक है, गवर्नमेंट नहीं करता है ऐसा। गवर्नमेंट क्या करता है, एक इंस्टीट्यूशन बना देगा या तो एक ग्रुप बना देगा जो उसे कंट्रोल करे, चेक करे। ठीक है, तो उसने ट्रैफिक सिग्नल्स चेक करने के लिए वहाँ पे कुछ ग्रुप्स बनाए हैं। ठीक है, वहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन खड़ा किया, तो दैट इज़ कॉल्ड एज पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। यानी कि आप समझ लो कि गवर्नमेंट के कोई भी रूल्स को पब्लिक तक पहुँचाना और उसे इम्प्लीमेंट करवाने में जिनका हाथ होता है उसे हम पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन कहते हैं। वन मोर एग्जाम्पल इज़ लाइक सिविल सर्विसेज। ठीक है, सिविल सर्विसेज भी एक पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में आता है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का सिंपल डेफिनेशन आप लिख सकते हो, लाइक एन इंजन दैट रन्स गवर्नमेंट मशीन with when people work to achieve goals of government। मतलब क्या है कि आप ऐसे एक एग्जाम्पल के तौर पे समझ सकते हो कि जो मशीन मतलब कि इंजन है, ये एक इंजन है जो कि गवर्नमेंट के मशीन को रन करती है। ठीक है, इस तरह से आप समझ सकते हो। और when people work to achieve goals of the government, या भी जैसे मैंने बताया कि गवर्नमेंट ने कोई इम्प्लीमेंट मतलब करने के लिए कोई रूल बनाई और वो रूल्स को इम्प्लीमेंट कराने में जिनका हाथ होता है उन्हें हम पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में गिनते हैं। ठीक है, इसका एक डेफिनेशन जब आपको क्वेश्चन में आए कभी कि नेचर स्कोप क्या लिखना है, तो आप ये सब चीज़ें लिख सकते हो। ठीक है, तो डेफिनेशन एक सिंपली बता दो कि प्रैक्टिकल साइड है गवर्नमेंट का। ठीक है, कि कैसे गवर्नमेंट का जो रूल्स है काम करती है। एकेडमिक फील्ड्स है, डील करती है मशीनरीज और प्रोसीजर्स ऑफ एक्शंस ऑफ गवर्नमेंट से। रिस्पॉन्सिबल होती है फॉर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ गवर्नमेंट पॉलिसीज एंड प्रोग्राम। ये पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन रिस्पॉन्सिबल है गवर्नमेंट की चीज़ों को चलाने के लिए। ठीक है, नेचर देखो, फीचर्स पहले बात करते हैं, फिर नेचर और स्कोप बात करेंगे, और सिग्निफिकेंस। पहले फीचर बात करते हैं कि फीचर क्या है। डिसीजन मेकिंग है। ठीक है, और रूल्स को फॉलो करना ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि रूल्स को फॉलो करते रहें लोग, उस चीज़ को ध्यान देना है। जॉब्स जैसे कि एजुकेशन, हेल्थ केयर, सोसाइटी, इनके जो जॉब्स हैं उनको चेक करते रहना। पॉलिसीज़ को जो बनाए हैं उसे एक्शन में लाना, प्लान को रियलिटी में लेके आना, ये सारी फीचर्स होती हैं पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की। ठीक है, और कोई रूल बनाए तो उसे लोग फॉलो कर रहे हैं, वो चीज़ ध्यान में रखना। तो वो आप ट्रैफिक लाइट्स का एक एग्जांपल लेके चल सकते हो। अब हम बात करते हैं कि नेचर और स्कोप क्या होता है। देखो, नेचर में दो टाइप के व्यूज़ हैं। एक है मैनेजरियल, क्या बोलते हैं इसको, मैनेजरियल। ठीक है, मैनेजरियल और एक इंटीग्रल व्यू। मैनेजरियल और इंटीग्रल व्यू, सॉरी मैनेजरियल बोलते हैं इसे। ठीक है, मैनेजरियल व्यू मतलब क्या है, फोकस करता है मैनेजर्स पे, मतलब कि जो मैनेज कर रहा है, जैसे बॉस हो गया, लीडर हो गया, उनके ऊपर फोकस कर रहा है। मान लो एक कंपनी है, ठीक है, कंपनी का बॉस हो गया, लीडर हो गया, उन पे फोकस करता है ये वाला व्यू। ठीक है, और दूसरा तरफ जो कंपनी के अंदर वर्क कर रहे हैं उन वर्कर्स पे फोकस करता है इंटीग्रल व्यू, यानी उनके अंदर वाले, कंपनी के अंदर वाले पार्ट में जिसमें वर्कर्स काम कर रहे हैं, और कंपनी के ऊपर वाले भाग में जिसमें बॉस और लीडर्स हैं। ठीक है, उन पे फोकस करता है कि वो कैसे इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, डिसीजंस बना रहे हैं वो,
और दूसरा फोकस कर रहा है इंटीग्रल की जो सबको सब जो वर्क को इम्प्लीमेंट करने में हेल्प करते हैं वर्कर्स और एम्प्लॉय, उन पे ध्यान देता है, इंटीग्रल व्यू। ठीक है, नेचर ये है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का। स्कोप क्या है? देखो, स्कोप दो तरीके का स्कोप है हमारे पास, एक है पोस्ट कॉर्ड और दूसरा है सब्जेक्ट मैटर व्यू। पोस्ट कॉर्ड का ये क्रिटिक्स है। ठीक है, तो पहले पोस्ट कॉर्ड को समझते हैं। पोस्ट कॉर्ड क्या कहता है कि हमारे पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का स्कोप क्या है। ठीक है, तो ये कहता है तो ये क्या कहता है, पोस्ट कॉर्ड का पूरा आप इसको इलेबोरेट करोगे तो ये निकलेगा ऐसे। पी से प्लान करना कि क्या करना है और कैसे करना है। ठीक है, कोई कंपनी में सबसे पहले प्लानिंग होगी, फिर ऑर्गेनाइज होगा, जैसे काम सबसे पहले कौन सा पहले काम करना है फिर कौन सा बाद में करना है, वो ऑर्गेनाइज होगा। उसके बाद स्टाफिंग होगी। ठीक है, लोगों को चुना जाएगा कि कौन कौन क्या करेगा, सही लोग कौन होंगे। ठीक, थोड़ा जूम कर दिया मैंने तो। और उसके बाद डी से डायरेक्टिंग होगा, गाइडेंस होगी कि हाँ भाई, मतलब कि तुम जो कर रहे हो वो सही तरीके से कर रहे हो कि नहीं, वो चीज़ होगा। ठीक, उसके बाद कोऑर्डिनेटिंग होगा, यानी मिल के काम करना है। रिपोर्टिंग होगा, मतलब कि जो भी बॉस होगा उसको जाके रिपोर्ट करने का। और लास्ट है कि ये सारा जब काम हो गया, फाइनली बजटिंग, यानी कि आप फाइनली उसे, हाँ, कि तुम्हारा रिपोर्ट अच्छा आया है या जो भी आज का इतना प्रोडक्शन हुआ, ये सब चीज़ें रिकॉर्ड करने का। ठीक है, उसे हम कहते हैं बजटिंग। ओके, तो अब दूसरा है हमारे पास सब्जेक्ट मैटर व्यू। सब्जेक्ट मैटर व्यू क्या है? पोस्ट कॉर्ड का जो स्कोप है उसका क्रिटिक्स है, यानी कि ये कहते हैं कि पोस्ट कॉर्ड जो है ये पूरा फोकस करता है सिर्फ और सिर्फ एडमिनिस्ट्रेटिव टेक्निक्स पर, मतलब ये कैसे काम प्रॉपरली किया जाए बस, हाँ, और लोगों से कैसे प्रॉपरली काम कराया जाए। ये उनके डिफेंस, हेल्थ केयर, एजुकेशन, प्रॉपर, इन सब पे ध्यान नहीं दे रहा है। ये बस ध्यान दे रहा है कि हाँ भाई, कि मतलब कि मतलब काम कैसे होना चाहिए और कितना कितना प्रॉफिट मिलेगा, इस पे ध्यान दे रहा है। ये लोगों पे नहीं ध्यान दे रहा है कि जो लोग काम कर रहे हैं उनके ऊपर फोकस करना चाहिए। तो दैट इज़ द पोस्ट कॉर्ड एंड सब्जेक्ट मैटर व्यू। ये बेसिकली स्कोप है। नेक्स्ट है सिग्निफिकेंस, यानी कि हमारा जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है उसकी कुछ इम्पोर्टेंस भी है। ठीक है, तो उसका क्या इम्पोर्टेंस है उसे समझते हैं कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन बेसिकली क्या है, हार्ट है मॉडर्न गवर्नमेंट का। ठीक है, हमारा जो मॉडर्न गवर्नमेंट है उसका दिल है ये। ठीक है, क्या? पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। अब क्योंकि भैया, जब तुम खुद सोचो कि तुम जब से जन्म लिए, ठीक है, तुम्हारा बर्थ सर्टिफिकेट बना, ये भी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन ने बनाया। और उसके बाद तुम्हारा उसके मतलब कास्ट सर्टिफिकेट वो भी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन बनाया। उसके बाद तुम मान लो आधार कार्ड, वो भी ये बनाए, तुम्हारा पैन कार्ड ये बनाए, तुम्हारा राशन कार्ड ये बनाए, तो सब चीज़ तो ये कर ही रहे हैं। मतलब तुम जन्म से लेकर तुम्हारे मरने तक सारी चीज़ें ये करते हैं, यानी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का इम्पैक्ट तो होता ही होता है तुम्हारी लाइफ में, जन्म से लेके मरने तक। ठीक है, इस बात को समझना है। तो इम्पैक्ट ऑन एवरीवनस लाइफ, वर्क कंट्रोल्ड बाय द स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, ए मतलब एडमिनिस्ट्रेशन चल रहा है यहाँ पे। एग्जाम्पल के तौर पे आधार कार्ड, पैन कार्ड, राशन कार्ड, ये सब आप लिख सकते हो। इम्पॉर्टेंट क्या है? मॉनिटर करता है पब्लिक ऑर्डर को। ठीक है, कंट्रोल करता है डाइवर्स पॉपुलेशन। हमारे इंडिया में इतने डाइवर्स पॉपुलेशन है, अलग अलग कास्ट, अलग अलग रिलीजन के लोग रहते हैं, हर चीज़ में डाइवर्सिटी है। ठीक है, तो उन सबको कंट्रोल करना, उन सबके प्रॉपरली चीज़ों को हैंडल करना, ये सारी चीज़ें पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन करती है और ये उसका इम्पोर्टेंस है, और नेशन को यूनाइट करके रखती है। ठीक है, तो ये सब अच्छी अच्छी चीज़ें पूरा छाप देने का, अगर पेपर में आता है तो। पेपर में मान लो कि क्वेश्चन आ गया कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का नेचर और फीचर बताना है, तो ये लिखना है पहले। मतलब देखो, कुछ भी क्वेश्चन आए पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन पे, स्कोप आए या सिग्निफिकेंस आए, नेचर, डेफिनेशन, फीचर, इन सबको छापना है। कैसे? यहाँ से स्टार्ट करना है। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का डेफिनेशन देना है, फिर उसका नेचर, उसका इंपॉर्टेंस,
फीचर पूछेगा तो फीचर देने का, और नेचर स्कोप पूछेगा तो ये दोनों डालो। तो उससे पहले डेफिनेशन, फीचर, और उसके बाद स्कोप दे दो और नेचर दे दो। ठीक है, मतलब ये सब चीज़ों का इंक्लूड आप हर एक क्वेश्चन में, हर एक क्वेश्चन टाइप में कर सकते हो। नेक्स्ट है हमारे पास एक चीज़ है कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन और प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन में डिफरेंस क्या है। देखो बात समझो, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन मतलब गवर्नमेंट के कुछ इंस्टीट्यूशंस होते हैं उन्हें ही कहेंगे, और प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन जो गवर्नमेंट के इंस्टीट्यूशंस नहीं होते। दोनों का एग्जाम्पल लेके चलेंगे, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन और प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन दोनों का। ठीक है, तो पब्लिक मान लो कि एक एग्जाम्पल लेके चलते हैं कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में गवर्नमेंट स्कूल और प्राइवेट में प्राइवेट स्कूल्स। ठीक है, तो गोल क्या होता है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का? बेसिकली गोल होता है हेल्प सोसाइटी, जिसमें जो लो क्लास के जो लोग होते हैं, ठीक है, जो ईवीएस मतलब कि बैकवर्ड क्लासेस के जो लोग होते हैं, उन्हें एजुकेशन देना इनका सबसे इम्पॉर्टेंट पर्पस होता है गवर्नमेंट स्कूल्स का। ठीक है, एग्जाम्पल लेके चल रही हूँ मैं स्कूल का, बाकी इंस्टीट्यूशंस और भी गवर्नमेंट वगैरह की होती हैं, पर हम अभी स्कूल का एग्जाम्पल लेके चल रहे हैं, उस हिसाब से समझेंगे। सोसाइटी का हेल्प करने के लिए गवर्नमेंट स्कूल्स को बनाया जाता है, पर दूसरी तरफ क्या है, प्राइवेट जो स्कूल्स बनाए जाते हैं वो गवर्नमेंट मतलब कि जो सोसाइटी को इम्प्रूव करने के साथ साथ उससे ज़्यादा उनका फोकस होता है मनी को बनाना। ठीक है, मतलब फोकस रहता है पैसे बनाने में। नेक्स्ट रूल क्या है, स्ट्रिक्ट लॉज, बिल्कुल स्ट्रिक्ट रहते हैं, गवर्नमेंट के जो रूल्स होते हैं बिल्कुल स्ट्रिक्ट होते हैं, पर प्राइवेट में क्या है, थोड़ा फ्रीडम होता है। ठीक है, अब तो ऐसा है कि कभी कभी गवर्नमेंट भी इनको कभी कभी नोटिस भेज देता है कि जो प्राइवेट स्कूल्स हैं अभी इतने इतने तरह से इतने तारीख तक बंद करना है स्कूल। ठीक है, ये सब चीज़ें अभी गवर्नमेंट कंट्रोल करता है, बट फ्रीडम तो रहती है पब्लिक में, ठीक है, सॉरी प्राइवेट में, बट स्ट्रिक्टनेस रहती है कि हाँ बिल्कुल स्ट्रिक्टनेस रहती है गवर्नमेंट स्कूल्स में। ठीक है, जो रूल्स और रेगुलेशंस होते हैं उनके। इन्फ्लुएंस ऑफ पॉलिटिक्स, इन्फ्लुएंस ऑफ पॉलिटिक्स यानी कि जो पॉलिटिक्स का इन्फ्लुएंस रहता है गवर्नमेंट के सब इंस्टीट्यूशंस में, पर यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं होता है। यहाँ पे पॉलिटिक्स से मतलब नहीं है, यहाँ पे पर्सनल मतलब कि कोई जॉब करके आया है कहीं बाहर से तो वो भी एक स्कूल खोल सकता है, तो उसका किसी मिनिस्टर वगैरह से थोड़ी इन्फ्लुएंस रहेगा। ठीक है, वो पर्सनल हो गया। तो प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन में ऐसा कुछ नहीं होता कि पॉलिटिक्स का इन्फ्लुएंस होता है। नेक्स्ट है फेयरनेस, यानी कि इक्वल ट्रीटमेंट होती है पब्लिक में। पब्लिक में सब एक समान होते हैं, पर ऐसा कुछ नहीं होता है प्राइवेट में, सब स्पेशल ट्रीटमेंट में होता है, यानी कि पोजीशन के हिसाब से आपको स्पेशल ट्रीटमेंट दी जाएगी। प्रिंसिपल है तो अलग ट्रीटमेंट होगा, टीचर है तो अलग ट्रीटमेंट होगा। ठीक है, और इसमें भी टीचर्स में भी अलग ट्रीटमेंट होता है कि हाँ भाई अगर आप ऐसे हैं, मतलब आपने 1 साल ज्वाइन किया तो आपको पेमेंट इतना मिलेगा, 2 साल है तो इतना मिलेगा, तो ऐसा कुछ नहीं होता है गवर्नमेंट में। आपने एक बार ज्वाइन कर लिया तो आपकी पेमेंट यहाँ से स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, तो ये इक्वल ट्रीटमेंट हो गया और ये स्पेशल ट्रीटमेंट, दोनों में फ़र्क है। नेक्स्ट है कि मीडिया और पब्लिक का इन पे ज़्यादा नज़र रहता है गवर्नमेंट के इंस्टीट्यूशन में, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में। ठीक है, कि हाँ गवर्नमेंट कर क्या रही है, गवर्नमेंट ने मतलब क्या किया, ये सब डेवलपमेंट्स किए कि नहीं, सरकारी स्कूल में क्या किए, ये सब चीज़ें हो रही है कि नहीं, मतलब ये सब मिड डे मील चल रहा है कि नहीं चल रहा है, ये सब चीज़ें लोग ज़्यादा फोकस करते हैं। अब एक मीडिया का पर्सन आगे कैमरा लेके घुस गया कहीं गवर्नमेंट स्कूल में, चेक कर रहा है कि वहाँ पर मिड डे मील चल रहा है कि नहीं चल रहा है, तो वो कहे, अगर मान लो नहीं चल रहा होगा तो वो जाके अब इस चीज़ को मीडिया में पोस्ट कर देगा और कहेगा कि गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज़ है वो वर्क यहाँ पर नहीं कर रही, यानी गवर्नमेंट ध्यान नहीं दे रहा। तो इसलिए हर जगह पे गवर्नमेंट के एडमिनिस्ट्रेशन में अक्सर, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में अक्सर मीडिया और पब्लिक का नज़र रहता है, पर ऐसा कोई कभी प्राइवेट स्कूल्स में जाके नहीं करता। कोई प्राइवेट स्कूल में जाके कैमरा लेके नहीं घुसेगा और कहेगा कि यहाँ के टीचर्स प्रॉपर्ली नहीं पढ़ा रहे। आपने वीडियोस भी देखे होंगे, अक्सर लोग कभी ना कभी गवर्नमेंट स्कूल्स में चले जाते हैं और कुछ टीचर्स जो अच्छे नहीं पढ़ाते उनका वीडियो वायरल हो जाता है, होता है ना, आपने देखे ही होंगे। जो इंग्लिश को अलग ढंग से प्रेजेंट करते हैं, गूगल को गूगली इस टाइप से बोलते हैं, तो इस टाइप से लोग जो हैं वो सब पब्लिक में ही होता है। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में अगर ऐसी फॉल्टनेस मिलती है तो लोग उसे मीडिया में मतलब कि एक तरह से दिखाते हैं बहुत ज़्यादा। ठीक है,
तो मीडिया और पब्लिक का बहुत आँख गड़ा रहता है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन पे, पर यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पे ऐसा कोई अटेंशन नहीं रहता। कितने स्कूल प्राइवेट के खुल जाए कोई मतलब नहीं है लोगों को, ठीक है। जॉब सिक्योरिटी बहुत ज़्यादा होती है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में, और यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं होती। आप जितना काम करेंगे उतना ही मिलेगा, नहीं करेंगे तो नहीं मिलेगा। कंपटीशन बहुत कम होती है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में, बट प्राइवेट में कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। यानी जहाँ पे कहीं इंजीनियरिंग सेक्टर में देख लो, इंजीनियरिंग सेक्टर में कंपटीशन कितना ज़्यादा है, पैसे ज़्यादा मिलते हैं कंपनी में तो लोग वहाँ पे बहुत कॉम्पिटिटिव होते हैं, ठीक है। लेजिस्लेचर का कंट्रोल होता है मनी पर, ठीक है। यहाँ पर मतलब कि अगर गवर्नमेंट कहीं खर्चा भी कर रही है तो उसे लेजिस्लेचर को बताना पड़ेगा, पहले तो यहाँ पे कंट्रोल रहता है। पर यहाँ पे प्राइवेट में ऐसा कुछ नहीं है कि प्राइवेट में ऐसा नहीं है कि तुम खर्चा करो तुम्हारे ऊपर है, ठीक है, तुम्हें जाके लेजिस्लेचर से परमिशन नहीं लेनी है, वो गवर्नमेंट के लिए होता है, ठीक है। गवर्नमेंट फ्रीडम नहीं होता, गवर्नमेंट के पास कोई फ्रीडम नहीं होता। एक बार उसने बजट रेडी कर लिया उसके बाद उसको फ्रीडम नहीं है, उसके बाद अगर वो कुछ भी कर रहा है, पैसे खर्चा कहीं भी कर रहा है तो उसे बताना पड़ता है, लेजिस्लेचर से परमिशन लेनी पड़ेगी, ठीक है। अब आगे बात करते हैं फंक्शन। क्रूशल टास्क है, क्रूशल टास्क यानी कि डेंजरस टास्क खाली गवर्नमेंट में होता है, जैसे डिफेंस। डेंजरस टास्क मतलब अभी सिंदूर ऑपरेशन, कोई प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन ऐसा कुछ मतलब कि उसमें क्रूशल भूमिका नहीं निभाते। सबसे ज़्यादा भूमिका सिर्फ गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस का होता है, यानी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का, ठीक है। तो उसमें क्रूशल टास्क जैसे डिफेंस हो गया, ओनली पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में आती है, प्राइवेट में ऐसा कुछ नहीं है क्रूशियल टास्क। नेक्स्ट है मिनिस्टर्स जो होते हैं यहाँ पर रिस्पॉन्सिबल होते हैं, पर ऐसा कुछ यहाँ पे नहीं होता है। यहाँ पे अलग अलग सेटअप के लिए अलग अलग रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती है, ठीक है। अब आ जाते हैं नेक्स्ट, कुछ अप्रोचेस हैं हमारे पास पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में। एक है साइंटिफिक अप्रोच, साइंटिफिक मैनेजमेंट अप्रोच, और एक है हमारे पास एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रोच। इन दोनों अप्रोचेस को पढ़ते हैं, ठीक है। तो हमारे पास है एक साइंटिफिक अप्रोच, जिसमें क्या कहता है, आपको एक नाम याद करना है, F.W. टेलर, ठीक है। F.W. जो टेलर है ना, बेसिकली वो क्या कहते हैं कि मतलब कि आपको गेस वर्क को रिप्लेस करना होगा साइंटिफिक नॉलेज से। यानी अगर हमें पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को इम्प्रूव करना है तो उसकी साइंटिफिक कुछ मैनेजमेंट अप्रोच क्या कहता है कि उसमें आपको गेस वर्क, यानी कि हम गेस करते हैं ना कि हाँ ऐसे हो सकता है, ये हो सकता है, वो सब ना करके तुम साइंटिफिक नॉलेज पे ध्यान दो, उसको रिप्लेस करो। बेस्ट वे टू डू वर्क फॉर बेटर आउटपुट, ठीक है। आपको बेस्ट वे ढूंढना है, यानी एक अच्छा तरीका ढूंढना है जिससे बेटर आउटपुट मिले। ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, आपको जो एम्प्लॉयज़ हैं उनको, अगर एक ऐसा इंसान आप ज्वाइन करवा रहे हो जो नहीं जानता कि आप कैसे साबुन बनाना, समझो, तो तुम उसको ट्रेनिंग दोगे ना, पहले ट्रेनिंग देना है और तब जाके डेवलपमेंट होगा, ये कहने का मतलब है, ठीक है। कॉपरेशन करना है, एम्प्लॉयज़ जो होते हैं उनके बीच में कॉपरेशन होना चाहिए, तभी काम होगा। मैनेजमेंट होना चाहिए वर्कर्स का, फिर उसके बाद रिस्पॉन्सिबिलिटी शेयर हो, ये नहीं कि किसी एक पे थोप दी जाए, ठीक है। रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बंटनी चाहिए, और उसके बाद उसके बाद जाके हम लोग साथ में काम करें, तो वो चीज़ें बॉन्डिंग क्रिएट करती है, और साथ साथ की क्या है कि काम भी अच्छा होता है, ठीक। पर क्रिटिक्स क्या बोलते हैं कि ये फोकस करता है खाली मनी पर, यानी कि खाली पैसा बनाने पे फोकस कर रहा है, लोगों पे नहीं फोकस कर रहा है। ये कह रहा है कि हाँ गैस वर्क को साइंटिफिक में बदलो, बेस्ट वे ढूंढो काम करने का, और लोगों को ट्रेन करो, डेवलपमेंट इम्प्रूवमेंट्स मिलेंगे, प्रॉफिट्स मिलेंगे। कॉपरेट करो, लोगों के बीच में कॉपरेशन लाओ, उससे मैनेजमेंट अच्छा होगा, वर्किंग अच्छा होगा। रिस्पॉन्सिबिलिटी बांटो, काम अच्छा होगा तो गोल एक जैसे मिलेंगे तो काम बढ़िया होगा। ये सब चीज़ें मतलब लोग सिर्फ काम पे फोकस कर रहा है, मनी पे फोकस कर रहा है, लोगों पे नहीं कर रहा, मतलब जो एम्प्लॉयज़ हैं उन पे नहीं कर रहा, उन पे करना है, ये कहने का मतलब है साइंटिफिक मैनेजमेंट में अप्रोच। अब अगला है एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट अप्रोच। एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट अप्रोच क्या कहता है कि ऑल्सो नोन एज मैकेनिकल, इसको, ये साइंटिफिक था, ये मैकेनिकल है। मैकेनिकल अप्रोच क्या कहता है, खाली इम्प्रूव फंक्शंस ऑफ, जो एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट है, इम्प्रूव करता है फंक्शंस ऑफ किसका, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम का।
ठीक है। इसके अंदर कुछ पॉइंट्स है, 2-4 भी याद हो जाए तो उसे इलैबोरेट करके लिख लो अपने से, ठीक है, वो बेटर रहेगा। तो पहला कह रहा है हायरार्किकल स्ट्रक्चर, यानी कि एक स्ट्रक्चर होना चाहिए, वर्कर से लेके धीरे धीरे ऊपर जाना चाहिए और एक सीईओ तक पहुंचना चाहिए। बीच में मैनेजमेंट हो, स्टाफ्स हो, ये हो, काम जो झाड़ू पोछा करने वाले वर्कर्स हो उनका अलग ग्रुप हो, मतलब कि सबके अलग अलग लेवल्स होने चाहिए, ठीक है। ये नहीं कि तुम फाइल्स जिससे बनवा रहे हो उसी से अगले बोल रहे हो कि 2 घंटे बाद झाड़ू पोछा कर दियो, फिर वो झाड़ू पोछा कर दिया तो उसके बाद कह रहे हो कि अरे जाके थोड़ा सा खाना वाना बना दे लोगों को देना है। तो मतलब उसी से मतलब ऐसा नहीं होता है, तुम एक डिविजन्स दो, ठीक है, मतलब कि पार्टीशन करो। तो वो कह रहा है और एक स्ट्रक्चर बनाओ, एक हायरार्की बनाओ, लो टू हाई, ठीक है, एक तरह से असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर का कुछ स्ट्रक्चर बनाओ। इसके बोलने का मतलब ये, ठीक है। पोजीशंस बनाओ, ये बोलने का मतलब। डिवीजन ऑफ लेबर, काम को बांटने का ये कह रहा है, ठीक है। और काम जो एम्प्लॉय कर रहे हैं काम, उन सबको अलग अलग जो लोगों में बांटना है। डायरेक्शन दो कि कैसे काम करना है, सिखाओ, ये कहने का मतलब है। और लॉयल्टी, ठीक है, जो काम हो रहा है वो प्रॉपर तरीके से हो ऐसा उसको समझना है। इक्विटी दो, यानी कि सबको इक्वालिटी देना है, तब जाके काम अच्छा होगा। इनिशिएटिव, यानी लोगों को भी इनिशिएटिव लेना है कि हाँ अच्छा हाँ आज मेरे को एक नया आइडिया है, इस तरीके से भी कर सकते हैं, और लोग अपने से भी उस चीज़ को करना है, इनिशिएटिव देना है। पे फेयर, अगर तुम काम करा रहे हो तो लोगों को प्रॉपरली पे करो, ठीक है। ज़्यादा काम कर रहा है तो उसको उस हिसाब से पे करो, कम काम कर रहा है तो उस हिसाब से पे करो, ठीक है। कमांड करो, ठीक है। अथॉरिटी बनाओ, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को ध्यान दो। बिल्ड करो हार्मनी, लोगों के बीच में मतलब जो है कि वो नहीं होना चाहिए, कॉन्फ्लिक्ट नहीं होना चाहिए, हार्मनी मतलब प्यार, ठीक है। परफॉर्मेंस तब बढ़ेगा, ये बोलने का मतलब थोड़ा थोड़ा इसके जैसा ही है, पर इसमें थोड़ा ज़्यादा हो गया था, पर ये थोड़ा सबको लेके चल रहा है, ठीक है, समझो वो बात ये कह रहा है, ठीक। तो दोनों अप्रोचेस क्या बताती हैं, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में कैसे काम प्रॉपरली हो सकता है ये बताया। तो डिसीजन मेकिंग रूटीन वे में भी होता है, और एक होता है स्ट्रैटेजिक डिसीजन मेकिंग भी होता है, ठीक। देखो आपकी बुक में देखो इसमें दिया है ना ऑर्गेनाइजेशनल, पर्सनल, ठीक है। तो ऑर्गेनाइजेशन में क्या कहता है कि ऑर्गेनाइजेशनल डिसीजंस आर मेड टू अचीव द ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव्स। कोई कंपनी बना रहे हैं तो उसके हिसाब से भी डिसीजंस को बनाया जाता है। कुछ लोग पर्सनल डिसीजंस के लिए बनाते हैं, मतलब कि खुद के लिए डिसीजंस बनाते हैं, ठीक है। दूसरा है नेक्स्ट है जेनरिक डिसीजंस मतलब डिसीजंस लाइक दी प्रोग्राम्ड डिसीजंस, जैसे प्रोग्राम होता है रेगुलर जो काम हो रहा है उस पर, इन विच द रिफ्लेक्शंस आर मेड पास्ट सिचुएशंस, ठीक है। और दूसरा है हमारे पास है यूनिक, यानी कि बिल्कुल यूनिक होता है, ये तुमने कभी नहीं बनाया, आज तुम अचानक से कह रहे हो कि तुमको घूमने जाना है, तो ये तुम्हारे प्लान में नहीं था, वो डिसीजन अचानक से बन गई, तो दैट इज़ यूनिक डिसीजन, ठीक है। रूटीन एंड स्ट्रैटेजिक डिसीजन, ये रूटीन मतलब कि वही तुम जान रहे हो तुम्हारा ढर्रा क्या है, दिन भर का काम क्या है, डे टू डे ऑपरेशंस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन की बात कर रहे हैं, अभी तुम्हारी बात नहीं चल रही इधर। ऑर्गेनाइजेशन एंड द रूटीन डिसीजन, ठीक है, कि हाँ करना क्या है, जाना है तुमको फैक्ट्री में, फिर करना क्या है, तुमको सामान उठाना है, फैक्ट्री में डालना है, फिर उसको मशीन में डालना है, फिर उसको बनाना है, ये सब चीज़ें उसकी रूटीन में आ गई, रूटीन में, ठीक है, रूटीन डिसीजंस है। स्ट्रैटेजिक डिसीजंस मतलब कुछ प्रॉब्लम आ गई तो अचानक से तुमको एक डिसीजन लेनी, दैट इज़ योर स्ट्रैटेजिक डिसीजंस, ठीक है, वो रूटीन में नहीं आती। आपके पास एक और है पॉलिसी एंड ऑपरेटिंग डिसीजन। पॉलिसी यानी कि कुछ ऐसे डिसीजंस बनाने जो बेसिकली रिलेट होते हैं पॉलिसी यानी लॉज वगैरह को लेकर, ऑर्गेनाइजेशन के लॉज और रूल्स के ऊपर डिसीजंस है। और कुछ ऑपरेटिंग यानी कि तुम ये जो लॉ वगैरह बनाया है तो इसको ऑपरेट कैसे करने का उसके ऊपर डिसीजन, यानी कि हाँ भैया हमने ट्रैफिक रूल बना दी, वो आपका पॉलिसी डिसीजन हो गया। फिर ट्रैफिक रूल को ऑपरेट करने के लिए तुम और तिक्रम लगाओगे कि हाँ हमें वहाँ पे मतलब कि ट्रैफिक सिग्नल्स के जो लोग होते हैं उन्हें रखना पड़ेगा, तो वहाँ पे कोई मैनेज करने के रखना पड़ेगा, तो दैट इज़ योर ऑपरेटिंग डिसीजंस, ठीक है। तो ये हो गई टाइप्स ऑफ डिसीजन मेकिंग।
अब आगे बात करते हैं, हमारे पास है नेक्स्ट टॉपिक में ये हो गया डिसीजन मेकिंग। फिर हमारे पास है पोस्ट वेबरियन ब्यूरोक्रेटिक नैरेटिव। ये ब्यूरोक्रेटिक मतलब क्या है? ब्यूरोक्रेटिक मतलब कि वो लोग होते हैं ना जो गवर्नमेंट के स्कीम्स या जो भी रूल्स वगैरह होते हैं उनको चेक, मतलब कि उन्हें इम्प्लीमेंट कराने में जो ऑर्गेनाइजेशन बनी हुई है उसे ब्यूरोक्रेसी कहते हैं। ठीक है, जैसे कि IAS ऑफिसर्स हो गया, ये सारे ब्यूरोक्रेसी में आते हैं। ओके, अब ब्यूरोक्रेसी मतलब जो पहले होता था, जैसे एक राजा है, ठीक है, एक राजा है पर वो डिसीजन अकेले नहीं लेता था ना, वहाँ पे ऐसे उसकी सभा बैठी रहती थी, यहाँ पे ऐसे ऐसे लोग बैठे रहते थे, है ना, ये उसका सीट है और यहाँ पे ऐसे ऐसे लोग बैठे हैं, मंत्री लोग सारे बैठे हैं, तो ये मिलकर डिसाइड करते थे, तब जाके वो डिसीजन इम्प्लीमेंट होता था। ठीक है, तो उसी को ब्यूरोक्रेसी, यानी ये जो लोग बैठे हैं उसे ब्यूरोक्रेसी कहते थे। ठीक है, तो हमारे पास पोस्ट वेबरियन थे, इनके थॉट थी, इसके बाद इनके थॉट के बाद की बात हो रही है पोस्ट वेबरियन ब्यूरोक्रेटिक नैरेटिव। तो इसमें एक इन्होंने पब्लिक चॉइस अप्रोच बताई है कि बेसिकली क्या है, क्वेश्चन करता है ये कि ब्यूरोक्रेसी हमेशा वर्क करती है पब्लिक के गुड को, क्या मतलब क्या पूछ रहा है कि क्या ब्यूरोक्रेसी हमेशा पब्लिक के वेलफेयर पर ही वर्क करती है, तो ये बात हो रही है। ठीक है, इसके अंदर एक और बात की गई कि ब्यूरोक्रेट्स जो होते हैं, फिर ऐसा ये तो सवाल पूछा था ना इसमें, पर ये बोल क्या रहा है कि ब्यूरो जो क्रैट्स होते हैं, ब्यूरोक्रेट्स जो लोग, ठीक है, मैंने बताया आपको ब्यूरोक्रेट्स कौन होते हैं, जो लोग होते हैं ब्यूरोक्रेट्स के अंदर, वो सेल्फिश इंटरेस्ट पर काम करते हैं, ना कि पब्लिक के गुड्स पर। ठीक है, अपना करियर बनाने के लिए, जैसे वो खुद आप समझ लो, मान लो एक IAS अफसर बना, ठीक है, तो अब IAS अफसर बना क्यों? क्योंकि खुद का उसका सेल्फिश इंटरेस्ट है, यानी उसको या तो अपना करियर बिल्ड करना है, ठीक है, या तो वो अगर गलत नाते से बन रहा है तो वो यहाँ पे सेल्फिश इंटरेस्ट में हो गया। ठीक है, लोगों के वेलफेयर के लिए, सॉरी यार पता नहीं क्या हो रहा है, वेलफेयर के लिए नहीं बन रहा, ठीक है, वो अपने लिए बन रहा है, पैसे कमाने के लिए। ठीक है, मेरिट पर ब्यूरोक्रेट्स की लगती है, जो मतलब उनके नाम आते हैं तब जाके उनका पोजीशन होता है मेरिट्स पर, जो कि एक की फैक्टर है। और ये जो ब्यूरोक्रेट्स होते हैं, क्या लिखा है, हाँ, ये कह रहा है कि इनका कोई क्रिटेरिया नहीं होता इनके परफॉर्मेंसेस को देखने के लिए, यानी कि वो कैसे काम कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, उनको कोई चेक नहीं कर पाता, ठीक है, ढंग से। दैट इज़ ये सारी पॉइंट्स है पब्लिक चॉइस अप्रोचेस के अंदर। अब जल्दी से आते हैं यहाँ पर मैस्लोज हायरार्की ऑफ नीड्स थ्योरी। ये क्या बताता है कि ह्यूमन बेसिकली जो एम्प्लॉय होते हैं, काम करते हैं, कि उनको क्या क्या नीड की ज़रूरत होती है, क्या क्या देना चाहिए ताकि प्रॉपरली तरीके से काम हो, और वो ज़रूरत है यानी कि तुम्हें देना ही है। तो पहली चीज़ है, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। पहला चीज़ आपको क्या है, सेफ्टी। ये यहाँ पे फिजियोलॉजिकल नीड्स होनी चाहिए, जैसे कि खाना पानी, ये सब चीज़ें जो नॉर्मल इंसान को चाहिए वो उसको देनी है। वहाँ पे तुम वहाँ पे उसको ब्रेक भी नहीं दे रहे हो तो दैट इज़ रॉन्ग, यानी 12 घंटे का ड्यूटी है, तुम उसमें लंच टाइम भी नहीं दे रहे हो तो दैट इज़ रॉन्ग। ठीक है, वो देना है। सेफ्टी भी देनी है। अब नाइट ड्यूटी है, सेफ्टी नहीं है, हैं, वहाँ पे सेफ्टी नहीं है, फ्रीडम नहीं है, तो दैट इज़ रॉन्ग। ठीक है, वो चीज़ सही होनी चाहिए, तभी यहाँ पर काम अच्छा होगा। उसके बाद लव एंड बिलोंगिंग नीड्स, जैसे कि कनेक्शन, रिलेशनशिप, अफेक्शन, ये सब होना चाहिए। एस्टीम नीड्स, यानी कि उसके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस बिल्ड करानी है, तब जाके उसका पर्सनल ग्रोथ होगा। और बेसिकली जो नीड फॉर सेल्फ एक्चुअलाइजेशन होगा। ठीक है, ये सारी चीज़ें हैं जो मैस्लो कहता है कि एक हायरार्की है जिसमें होना चाहिए नीड ऑफ थ्योरी, ताकि एक एम्प्लॉय प्रॉपरली काम कर सके। ठीक है, वो इंसान है, वो जानवर नहीं है, तो उसका भी ध्यान देना है। ठीक है ना, इसके बोलने का मतलब ये था। नेक्स्ट है पब्लिक पॉलिसी अप्रोच। पब्लिक पॉलिसी अप्रोच बेसिकली BPAC 108 में हमने पढ़ा हुआ है। इसे मैं थोड़ा सा भी पढ़ाती हूँ, 2 मिनट रुको, पहले से ख़त्म कर लेते हैं। इकोलॉजिकल अप्रोच हमारे पास एक है। इकोलॉजिकल अप्रोच क्या डील करता है? इकोलॉजिकल का मतलब है जो मतलब कि ये नॉर्मली जो है इकोलॉजिकल अप्रोच क्या कहता है कि हाउ आवर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन हैव रिलेशनशिप विद द सोसाइटी। कैसे पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब बताया तो है कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन जो सोसाइटी के लिए काम करता है, पर ये कैसे काम कर रहा है, रिलेशनशिप कैसा है इसका सोसाइटी के साथ, वो बताता है।
तो इसमें दो आपके पास मॉडल है। पहला है अग्रारिया एंड इंडस्ट्रिया। अग्रारिया आप समझ लो रूरल की बात कर रहा है, इंडस्ट्रिया यानी कि अर्बन इंडस्ट्री। अग्रारिया में सोसाइटी जो बेसिकली एग्रीकल्चर बेस्ड होती है, फॉलो ट्रेडिशनल के रूल्स ही फॉलो करती है, कोई नए रूल्स नहीं, मतलब जो दादा परदादा चला रहे हैं वही चीज़ हो रही है। कोई मूविंग नहीं होती वहाँ पे, स्टेबिलिटी होती है, यानी कि जैसे ये चीज़ आप खुद भी जानते होगे कि तुम अपने दादी के घर पे चले जाओ, उनके आसपास मतलब दूर दूर तक गांव तक उनको जो लोग जानते होंगे कि हाँ भैया वो फलाना रहता है उधर। पर तुम अभी सिटी में रह रहे हो, तुमको घंटा कोई जान रहा है उधर आसपास नहीं ना। तो ऐसे ठीक है, तुमको 10 किलोमीटर या 5 किलोमीटर या 1 किलोमीटर पे भी लोग नहीं जानेंगे। तो दैट इज़ ये कि मतलब कि वहाँ पे लोग मूव नहीं करते थे ज़्यादा, एक जगह वहाँ पे रह गए तो रह गए वहाँ पे, ऐसे समझो वो जन्म से लेके मरने तक वहाँ पे रहेंगे, कई पीढ़ियाँ वहीं पे रह जाएंगी। तो ऐसा होता था। सिंपल थे लोग, ठीक है। एग्रारिया में लोग सिंपल रहते हैं, क्लियर हायरार्की रहती है, बिल्कुल क्लियर पावर और स्टेटस का, मतलब कि अगर वहाँ पे एक किंग है तो किंग का बेटा किंग बनेगा, ऐसे होता था, ठीक है। और कोई गरीब है तो भैया वो गरीब ही रह जाता था। तो वहाँ पे ऐसे अग्रारिया में एक बात कर रहा है, रूरल एरिया की बात समझ लो, ऐसे एग्जाम्पल के तौर पे बात कर रहे हैं, एकदम रूरल नहीं है पर समझ लो। इंडस्ट्रिया की कहता है, अब थोड़ा इम्प्रूवमेंट्स हो गए यहाँ पे, तो मूविंग होती है यहाँ पे, लोग एक दूसरी जगह जाते हैं। इंडस्ट्रियल सोसाइटी होती है, ठीक है, यहाँ पे इंडस्ट्रीज़ होती हैं। इक्वालिटी होती है यहाँ पे, ऐसा कुछ नहीं होता है कि भैया यहाँ पे हायरार्की चल रही है। क्लास सिस्टम में बस होता है कि मतलब मिडिल क्लास हो गया, अपर क्लास हो गया और लोअर क्लास हो गया, बस इसके अलावा और कोई चीज़ नहीं होती। वेल डेवलप, ये काफ़ी डेवलप होती है एग्रारिया से। अब दूसरा है मॉडल हमारे पास फ्यूज्ड प्रिस्मैटिक डिफ्रैक्टेड। देखो फ्यूज का मतलब है वाइड रेंज ऑफ फंक्शंस, यहाँ पे जो डाइवर्सिटी है उसको देखा जाता है। डिफ्रैक्टेड मतलब है लिमिटेड फंक्शन, देखो ये ज़्यादा फंक्शन है, यहाँ पे कम फंक्शन है, और दोनों जब मिलती है तो उसे हम कहते हैं प्रिस्मैटिक फंक्शंस, ठीक है। फ्यूज्ड वाइड रेंज ऑफ फंक्शंस एंड डाइवर्सिटी। वाइड रेंज ऑफ फंक्शंस क्यों? क्योंकि जैसे इंडिया है, इंडिया में बहुत सारे डाइवर्सिटी है, तो अलग अलग डाइवर्सिटी के लिए भी अलग अलग फंक्शंस होंगी। तो वो सारी फंक्शन मतलब क्या, कुछ रूल्स रेगुलेशंस, ठीक है, काम करने का तरीका, ये सब चीज़ें, ठीक, वो थोड़ी अलग होंगी। और डिफ्रैक्टेड में थोड़ी कम, ठीक है। तो जब दोनों मिलती है तो उसे प्रिस्मैटिक कहते हैं। अब प्रिस्मैटिक के अंदर जैसे फॉर्मेलिज्म कह रहा है कि रूल और पेपर, रूल्स ऑन पेपर नॉट इन रियलिटी, यानी कि जब प्रिस्मैटिक के अंदर की बात कर रहा है कि जो रूल्स होते हैं वो खाली पेपर पे रह जाते हैं, पर वो रियलिटी में कभी नहीं आते, तो इसकी वजह से करप्शन वगैरह ये सब बढ़ती है बहुत ज़्यादा, ठीक है। ओवरलैपिंग होता है, यानी कि इसके बात का मतलब है कि ग्रुप ऑफ सोसाइटी जो है वो इन्फ्लुएंस करती है गवर्नमेंट को, यानी गवर्नमेंट है, मान लो गवर्नमेंट कोई अपना काम प्रॉपरली भी खुद से नहीं कर पा रहा है, यानी कि उसे अब मार्स मिशन चलाना है, उसके पास उतना पैसा नहीं, तो वो क्या कर रहा है, अंबानी से थोड़ा ले रहा है। तो अंबानी बेसिकली क्या हो गया, वो कर रहा है ना, मतलब उसको जो गवर्नमेंट क्या करेगा उसको, वो उसका फेवरेट हो गया। कौन? ये अंबानी गवर्नमेंट का फेवरेट हो गया। क्यों? क्योंकि उसने थोड़ा उसका हेल्प किया, ठीक है, गवर्नमेंट के खुद के काम में। तो वो क्या कर रहा है, एक ग्रुप ऑफ सोसाइटी को इन्फ्लुएंस कर देता है, गवर्नमेंट के लिए इन्फ्लुएंस करता है, जिसको ओवरलैपिंग कहते हैं, ठीक है। नेपोटिज्म इम्प्रूव करता है, नेपोटिज्म बढ़ाता है, जिसमें क्या होता है कि नेपोटिज्म समझ रहे हो आप, ठीक है, किसी बड़े का बच्चा बड़ा ही रहता है, छोटे का बच्चा छोटा ही रह जाता है, तो वो चीज़ नेपोटिज्म में आती है। और जैसे मिनिस्टर्स का बेटा मिनिस्टर बन रहा है, भाई कोई बाहर वाला मिनिस्टर नहीं बन पा रहा, नेपोटिज्म, ओके। अब आगे आते हैं पब्लिक चॉइस अप्रोच, जल्दी करेंगे इसको। पब्लिक चॉइस अप्रोच को हम पीसीए भी कहते हैं, जिसे हम कहते हैं वेज इन विच वी सी द गवर्नमेंट इज वर्किंग आइडियाज़, ठीक है। पब्लिक चॉइस अप्रोच बेसिकली क्या है कि कैसे गवर्नमेंट अपने आइडियाज़ को कंट्रोल कर रही है, कैसे काम। एंटी ब्यूरोक्रेटिक, यानी ब्यूरोक्रेसी आर मोटिवेटेड ड्यू टू द सेल्फ इंटरेस्ट नॉट बिकॉज ऑफ द पब्लिक गुड। ये कह रहा है कि जो पब्लिक चॉइस अप्रोच है उसके अंदर ब्यूरोक्रेसी नहीं होनी चाहिए। क्यों नहीं होनी चाहिए? क्योंकि जो ब्यूरोक्रेसी होती है वो अक्सर सेल्फ इंटरेस्ट पर काम करती है, पब्लिक के गुड पर काम नहीं करती। डिसेंट्रलाइजेशन स्टार्ट होना चाहिए, यानी कि पावर्स के डिस्ट्रीब्यूशन होने चाहिए, एक इंसान के पास ही सारी पावर न रहे, पावर्स की डिस्ट्रीब्यूशन, जिससे अपॉर्चुनिटी क्रिएट होगी और कंपटीशन धीरे धीरे बढ़ेंगी गवर्नमेंट एजेंसीज में।
प्राइवेटाइजेशन होनी चाहिए, किसी को रोक टोक ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, मतलब वो कर रहा है तो काम उसको करने दो, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट कर रहा है तो करने दो, ठीक है। इनकरेज करता है वो किसी परफॉर्मेंस को, मतलब कि इंसान कोई काम कर रहा है तो उसके परफॉर्मेंसेस में उसको खुद को इंकरेज फील होता है, ओके। प्राइवेटाइजेशन देना चाहिए पब्लिक चॉइस अप्रोच के लिए, ठीक है। और अगला है लास्ट इंस्टीट्यूशनल रियलिज्म, मैंने क्या लिखा है, प्लूरलिज्म, ठीक है। मतलब कि पब्लिक को चॉइस देना है, कंपटीशन पब्लिक को चॉइस देने का, इसका बोलने का मतलब है कि पब्लिक खुद चुन सके कि उसे क्या करना है, उसे कंपटीशन बढ़ेगी और मोनोलॉपी रिड्यूस होगी, यानी कि एक ही इंसान एक ही काम कर रहा है वो चीज़ रिड्यूस होगी, ठीक है। पब्लिक चॉइस के गुड पॉइंट्स क्या है कि एफिशिएंसी बढ़ती है, स्मॉल जो ब्यूरोक्रेसी है वो कम होती है, कंपटीशन बढ़ेगी, चॉइस बढ़ेगी। प्रॉब्लम क्या है कि प्रॉब्लम ये है ना कि ये पब्लिक को भूल जाते हैं लोग, ठीक है, और इनइक्वालिटी रह जाती है, ये तो दिक्कत है, इसलिए ये सब चीज़ें ज़रूरत है। अब गवर्नेंस टॉपिक है, हम इसमें देखते हैं। कहता है गवर्नेंस क्या होता है, प्राइवेट और पब्लिक जो जब देखो गवर्नेंस का मतलब क्या है, प्राइवेट सेक्टर पब्लिक सेक्टर मिलके जब काम करती है तो उसे गवर्नेंस कहते हैं, ठीक है। मतलब समझो कि हमें एक मार्स ऑपरेशन स्टार्ट करनी है और मार्स ऑपरेशन के लिए गवर्नमेंट भी पैसा लगा रही है और जो प्राइवेट सेक्टर्स जो है कुछ कंपनीज है वो भी पैसा लगा रही हैं, तो उसके थ्रू जो है वो मिशन लॉन्च होता है, तो उसे हम गवर्नेंस में लेंगे, ठीक है। गवर्नेंस बेसिकली क्या कह रहा है कि प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर जब मिलके काम करते हैं पब्लिक वेलफेयर के लिए, तब उसे हम कहते हैं गवर्नेंस, ठीक है। जैसे गवर्नमेंट है चीज़ देखो गवर्नमेंट जो है हर चीज़ नहीं कर सकती, तो नॉन गवर्नमेंट जो ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं उसको आना पड़ता है, ये बोलने का मतलब है। यानी कि हर चीज़ के लिए आप गवर्नमेंट को रिस्पॉन्सिबल करोगे, देखो एक गवर्नमेंट है वो इतनी बड़ी कंट्री को कैसे देखेगी, डाइवर्सिटी वो भी है उसमें, तो उसके लिए बर्डन पड़ता है, तो बर्डन जब पड़ रहा है ज़्यादा तो नॉन गवर्नमेंट जो ऑर्गेनाइजेशन है वो भी मदद करती है, तब ऐसे केस में उसे गवर्नेंस कहते हैं, ठीक है। समझ आ गया ना आपको। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है इसकी, ये इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। कैरेक्टरिस्टिक्स जैसे कि पार्टिसिपेशन होता है, रूल ऑफ लॉ, ट्रांसपेरेंसी, रिस्पॉन्सिवनेस होता है, इक्विटी, इफेक्टिवनेस, अकाउंटेबिलिटी। पार्टिसिपेशन, राइट ऑफ पीपल टू टेक पार्ट इन डिसीजन मेकिंग, ठीक है। डिसीजन मेकिंग में लोगों को राइट देता है, आ जाओ भैया हम लोग लॉ बना रहे हैं, तुम भी देख लो क्या कर सकते हैं इसमें, पार्टिसिपेशन देता है गवर्नेंस, ठीक है। प्राइवेट लोगों को, ठीक है ना, समझो प्राइवेट सेक्टर्स को। रूल ऑफ लॉ कहता है कि सारे लोगों को जो रूल है वो फॉलो करने का भैया। ट्रांसपेरेंसी रहता है, अगर गवर्नमेंट कुछ भी कर रही है तो तुम देख सकते हो, ठीक है, ऐसा नहीं है, तुम सब कुछ देखो कि गवर्नमेंट कहाँ पैसा इन्वेस्ट कर रही है, कहाँ पे लॉस हो गया, कहाँ क्या बनाई क्या नहीं बनाई, सब चीज़ देखो। रिस्पॉन्सिवनेस, गवर्नमेंट शुड क्विक रिस्पॉन्ड टू द पीपल नीड, पीपल को कुछ अगर लोगों को अगर कोई प्रॉब्लम हो रही है तो गवर्नमेंट को प्रॉपरली रिस्पॉन्स देना है। इक्वालिटी रहनी चाहिए, ठीक है, सब कुछ ट्रीटेड फेयरली, कह रहा है कि सबको फेयरली ट्रीट करना है। इफेक्टिवनेस, प्रॉपरली वर्क करना है, अकाउंटेबिलिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है, डिसीजन बनाइए तो लेनी है। इशू चैलेंजेस क्या है, इम्प्रूव कर रहा है सिविल सर्विसेज, ठीक है। इंडिपेंडेंट जुडिशरी है, जुडिशरी है बेसिकली थोड़ा सा इंडिपेंडेंट नहीं होता है, उसे इंडिपेंडेंट करनी पड़ेगी, ये प्रॉब्लम है यहाँ पे जुडिशरी को, ठीक है। एजुकेट सिटीजन्स, सिटीजन्स सारे एजुकेटेड नहीं है तो उन्हें एजुकेट करना है, ठीक है। पॉलिटिकल गवर्नेंस, इकोनॉमिक गवर्नेंस, सिविक गवर्नेंस, अगर देखो तुम्हें अगर इसका ना नहीं आ रहा है समझ में इशू और चैलेंजेस, तो जो यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक्स बताता है थोड़ा इसका उल्टा लिख दो। रूल ऑफ लॉ तो कह सकते हो नॉट फॉलोइंग ऑफ लॉ, या ये सब चीज़ें, थोड़ा ट्रांसपेरेंसी है तो नो ट्रांसपेरेंसी, ठीक है। इक्विटी तो नो इक्विटी, इस टाइप से आप लिख सकते हो थोड़ा सा, तो वो आपका इश्यूज और चैलेंजेस में आएगा। फेमिनिस्ट अप्रोच, ये थोड़ा लास्ट टॉपिक है, फेमिनिस्ट अप्रोच, जिसमें बात करें, फेमिनिस्ट से नाम समझ आ रहा है कि ये अप्रोच डील करती है कि वुमेन्स को भी इक्वली ट्रीटेड मिलना चाहिए, इक्वली ट्रीटमेंट मिलना चाहिए, मेल डोमिनेटेड सोसाइटी बंद करो, इक्वालिटी टू वुमेन देने का, डाइवर्सिटी होनी चाहिए, जिसमें कह रहा है कि पोस्ट मॉडर्न
पर्सपेक्टिव, रैडिकल, इस ये सब आइडियोलॉजीज है, लिबरल, मार्क्सिस्ट, सोशलिस्ट, रैडिकल, पोस्ट मॉडर्न पर्सपेक्टिव। ठीक है, इसे आप इलाबोरेट करके लिख सकते हो। गवर्नमेंट जो है, नेक्स्ट पॉइंट हो गया, गवर्नमेंट जो है पॉलिसीज से जेंडर रिलेशंस में फ़र्क पड़ता है। यानी कि इसके बोलने का मतलब क्या है कि अगर हम कहें कि पहले के टाइम पे सती प्रथा ये सब होती थी, पर गवर्नमेंट अगर इस पर बैन करती है तो लोगों के भी माइंड में इम्पैक्ट पड़ता है। ठीक, पहले एजुकेशन नहीं होता था गर्ल्स के लिए, फिर बाद में अगर मान लो कोई पॉलिसी बनती है कि एजुकेशन देना है, तो लोग भी इस पर गौर करते हैं और एजुकेशन बहुत, मतलब 100 नहीं कह सकते, बट एटलीस्ट 80% तो वो काम करता है। ठीक है, एटलीस्ट मतलब गवर्नमेंट के पॉलिसीज़ जेंडर रिलेशंस में फ़र्क पड़ता है। ठीक है, जेंडर रिलेशन मतलब कि इम्प्रूव करना फेमिनिज्म को, जैसे एग्जांपल है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। ठीक है, अब थोड़ा जल्दी क्विक उसे पढ़ लेते हैं, हमारे पास है पब्लिक, क्या तो था, हाँ, पब्लिक पॉलिसी अप्रोच। एक मिनट, ये रहा BPAC 108 में ऑलरेडी मैंने इसका वीडियो नहीं बना पाई हूँ, मैं भूल गई थी शायद से। बट देखो, पब्लिक पॉलिसी अप्रोच जो होती है ये हमने ऑलरेडी थोड़ा थोड़ा पढ़ा होगा आपने BPAC 108 में, अभी जस्ट आपका पेपर हुआ होगा तो, कि पब्लिक पॉलिसी मतलब पब्लिक के लिए जो पॉलिसीज़ बनाई जाती है उसे पब्लिक पॉलिसी कहते हैं। गवर्नमेंट जो पॉलिसीज़ बनाती है पब्लिक्स के लिए उसे हम कहते हैं पब्लिक पॉलिसी, PP। ठीक है, इसका डेफिनेशन क्या है, आपको पूछता है ना तो डेफिनेशन लिख दो, नेचर लिख दो, थोड़ा टाइप लिख दो, सिग्निफिकेंस लिख दो, यही सारी चीज़ें होती हैं। ठीक है, थोड़ा एक बार एक्सप्लेन कर दे रही हूँ मैं, तो थोड़ा सा लंबा होगा वीडियो, थोड़ा वेट करो। डेफिनेशन क्या है, सेट ऑफ रूल्स, एक्शंस, प्लान्स मेड बाय द गवर्नमेंट टू सॉल्व प्रॉब्लम और टू इम्प्रूव थिंग्स इन सोसाइटी। यानी कि गवर्नमेंट के थ्रू कुछ एक्शंस, प्लान्स बनाए जाते हैं जो सोसाइटी में इम्प्रूवमेंट्स दे, जैसे हेल्थ, एजुकेशन, इकोनॉमी में, एनवायरनमेंट में, तो इसे हम कहेंगे पब्लिक पॉलिसी। ठीक है, नेचर क्या है, नेचर है कि गवर्नमेंट बनाता है इसे, और इसके डिफरेंट टाइप्स के लिए बनाता है। हेल्थ के लिए अलग रहता है, एजुकेशन के लिए अलग रहता है, एजुकेशन के लिए अलग, एनवायरनमेंट के लिए अलग रहता है। और क्या है, इसे कोर्ट बनाता है। ठीक है, कि इंक्लूडिंग गवर्नमेंट लॉ, कोर्ट भी इसे बनाने में मदद करता है, और गवर्नमेंट के साथ साथ जो कोर्ट होता है ना वो भी बनाने में मदद करता है। सम आर मैंडेटरी, कुछ मैंडेटरी ही होते हैं बिल्कुल, मतलब तुमको पालन करना ही करना है, उसका मना नहीं कर सकते तुम। दिमाग खराब होगा गवर्नमेंट का तो तुमको जेल में डाल देगा। ठीक है, बोला है कि टैक्स देना तो देने का। डिफरेंट पॉलिसीज़ फॉर डिफरेंट थिंग, मतलब हर चीज़ के लिए ये वाला है, मतलब हर चीज़ के लिए डिफरेंट पॉलिसीज़ होती है, और पॉलिसीज़ क्या करती है, प्रॉब्लम सॉल्व करती है। तो ये उसका नेचर है। ठीक है, इम्पोर्टेंस क्या है, इम्पोर्टेंस वही मेक थिंग बेटर, प्लान फॉर फ्यूचर ब्राइट। ठीक है, मतलब कि फ्यूचर में सब कुछ अच्छा हो, कुछ चीज़ें बड़ी अच्छी हो, इम्प्रूवमेंट हो, तो उसके लिए मदद करता है क्या, पब्लिक पॉलिसी। और बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में, जैसे कि एजुकेट करने में लोगों को, और यूथ को एम्प्लॉयमेंट देने के लिए मदद करता है। अब इसके कुछ टाइप्स है, जैसे डिस्ट्रीब्यूटिव है। डिस्ट्रीब्यूटिव यानी कि क्या कर रहा है, ये बेनिफिट्स फॉर वीकर सेक्शन, ये क्या करता है, पॉलिसीज कुछ ऐसे बनाता है जिससे बटे, मतलब कि जो प्रॉफिट्स है, क्या बोल रही हूँ मैं, मतलब कि जैसे लोगों में बेनिफिट्स जो हैं वो लोगों में सब में बटे, ये नहीं कि खाली अमीर ही लोग में वो प्रॉफिट्स मिले। जैसे मान लो जियो, समझो जियो हो गया, ठीक है, तो जियो 5G जो नेट चल रही है वो खाली अगर अमीरों के लिए रहे तो दिक्कत होगी। तो ये चीज़ डिस्ट्रीब्यूट की गई है, सब चीज़ सब लोगों को, कोई भी ले सकता है। ठीक है, दैट इज़ डिस्ट्रीब्यूटिव। रीडिस्ट्रीब्यूटिव जैसे इक्वालिटी पहले डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं थी, तो इक्वालिटी को दोबारा रीडिस्ट्रीब्यूट किया गया जब हमने कॉन्स्टिट्यूशन को बनाया तब। ठीक है, रेगुलेटरी यानी कि प्रोटेक्ट होना चाहिए पब्लिक इंटरेस्ट। पुट कॉस्ट ऑन प्राइवेट इंटरेस्ट, यानी अगर तुम कुछ अलग अपने से करो तो उस पर भैया तुम थोड़ा टैक्स दे दो, करो, मना नहीं कर रहे, पर तुम टैक्स दो, नहीं तो पब्लिक इंटरेस्ट पे काम करो। दूसरा ये कॉन्फ्लिक्ट पॉलिसी इश्यूज। ठीक है, पॉलिसी के सोसाइटी के कॉन्फ्लिक्ट्स को उसे रिजॉल्व करता है, यही सब है टाइप्स। ठीक है, देख लो आप थोड़ा सा, तो आपको जब पब्लिक पॉलिसी का बारे में पूछा जाए तो ये सब थोड़ा सा लिख दो। और इसके बाद कुछ इसमें जैसे कि मॉडल्स होते हैं, सिस्टमैटिक मॉडल्स है, इंस्टीट्यूशनल मॉडल हो गया, रैशनल मॉडल, इंक्रीमेंट मॉडल, और उसके बाद पब्लिक चॉइस मॉडल, एलाइट मॉडल, तो इसको थोड़ा सा लिख दो। ठीक है,
सिस्टम मॉडल क्या कहता है कि लोग डिमांड करते हैं तो सिस्टम में जाता है और उसके बाद सिस्टम क्या करता है कि पॉलिसी बना के भेजता है और वो फिर बाद में लोग से आउटपुट यानी कि पॉलिसी भेजता है तो लोग उसको फीडबैक भी देते हैं कि भाई सब कुछ ठीक था कि नहीं ठीक था। ठीक है, तो ये हो गया। उसके इंस्टीट्यूशन क्या कह रहा है कि इमेजिन द गवर्नमेंट एज बिग मशीन, तो जिसमें कौन बना रहा है, मतलब कि पॉलिसी बना कौन रहा है, तो पॉलिसी कौन बनाता है, ये पार्लियामेंट बनाता है और उसके बाद फिर एग्जीक्यूटिव उसको क्या करता है, गवर्नमेंट दैट रन्स थिंग्स। ठीक है, ये उसे बनाता है, ये उसे क्या करता है, एग्जीक्यूट करता है। जैसे कि गवर्नमेंट ने एक लॉ बनाई तो आईएएस ऑफिसर उसको एग्जीक्यूट करेगा और अगर और चेक कौन करेगा, जुडिशरी करेगा। ठीक है, तो ये हो गया। तो ये सारी पॉलिसीज़ हैं, तो इसको आप देख लियो। ठीक है, मैं यहाँ पे पिक्चर डाल दूँगी, बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है मैंने यहाँ पे, इसको देख लेना आप। ओके, सो वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो जाए इसीलिए, बाकी आई हैव रिटन वेरी इजीली और मैं इसका पिक्चर लास्ट में डाल दूँगी। ठीक है, तो आप लोग उसको देख लेना। तो गुड लक फॉर योर एग्ज़ाम्स, बाय बाय।